नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जो कल बिग बॉस का एपिसोड हुआ है। मैं हूं आपका दोस्त अनुज। भाई कल का एपिसोड क्या कहना है आप सबका। और बोले तो कल का एपिसोड एकदम से धांसू मस्त और धमाल हुआ है। मुझे बहुत अच्छा एपिसोड लगा कल का। कल के अगर एपिसोड में आप देखेंगे तो हर कंटेस्टेंट ने कुछ ना कुछ अपनी साइड से परफॉर्म किया है, जो बहुत अच्छी बात है। जैसे पहले चैलेंजेस आने से पहले सब लोग एक शैडो में रहते थे कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। और अब सब लोगों को पता है कि जब तक आप नहीं दिखाई दोगे टीवी पर अच्छी तरीके से तो आपका भी पत्ता कट सकता है, आपका भी टिकट कट सकता है। सो ये आने के बाद हुआ है और ये काफ़ी अच्छा हुआ है। अगर आप चैलेंजर्स को देखें, जो जितने सारे चैलेंजर्स आए हैं उसमें अगर आप राहुल को देखें, राहुल महाजन को देखें, तो वो थोड़ा सा शांत रहा है। अदरवाइज मनु, अर्शी अर्शी का जिस तरह से विकास के पीछे पड़ना है और जिस तरह से उसने विकास के पूरे गेम को समझ लिया है कि ये जितने भी सीक्रेट टास्क कर रहा है, चाहे रात को उठाने का टास्क है या ज़्यादा खाना बनाने का टास्क है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसने उसका गेम को समझ लिया है और उसका गेम भी एक्सपोज किया है। अपने गुप्ता जी मास्टरमाइंड कहने को तो वो पिछले सीजन, वो अपने सीजन में मास्टरमाइंड थे, लेकिन इस सीजन में लोगों ने उन्हें भी अच्छी तरीके से डिकोड कर लिया है और लोग भी बात समझ रहे हैं कि जिस तरह से वो खाना ज़्यादा बना रहा है और रात को जाके जगा रहा है। पहले दिन तो लोगों को समझ में नहीं आया, बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और विकास भी थोड़ा सा, मुझे लगता है विकास प्लानिंग तो कर कर आया था और हो सकता है वो अर्शी के साथ भी प्लानिंग करके आया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने अर्शी से बोला कि हम लोगों ने तो ये डिस्कस किया था कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, लेकिन अब वो हो नहीं रहा है। अर्शी शिल्पा शिंदे की तरह बनना चाह रही है कि एक आदमी को टारगेट करो और पूरा सीजन खींच दो, जो उसको अच्छी तरीके से आता है। अब चलते हैं अपने शेर की ओर। शेर, आप समझ गए शेर किसको बोलते हैं। शेर वो इंसान होता है जो अपने आप को चिल्ला चिल्ला के शेर बोलता है, लेकिन जब परेशानी होती है तो वो गीदड़ बन जाता है। सो वो कोई और नहीं, अपनी कैश्मीरा शाह, कैश जिसको कैश बोलते हैं, वो जो एकदम से गीदड़ लगी। जैसे उसने एंट्री मारी थी सीजन में तो उसने बोला मैं तो शेर हूँ, देखो देखो शेर आया, लेकिन अब एकदम से गीदड़ की तरह कर रही है कि भाई मैं आउट हो जाऊंगी, मुझे बचाओ, ये करो वो करो। पर मुझे नहीं लगता कि ये इजाज और मनु उसको बचाने का बिल्कुल भी ट्राई करेंगे। वो ग्रुप में तो है लेकिन उसको ग्रुप का वो पार्ट नहीं मानते। अब अगर हम देखते हैं दूसरी साइड मनु, सो मनु का जो गेम है जैसे उसका अपने सीजन में था, वो भी काफ़ी बड़ा अटेंशन सीकर है। वो बोलता बहुत है लेकिन लोग उसे अच्छी तरीके से, अभी देखना 2-3 दिन में उसका पूरी अच्छी तरीके से गेम समझ जाएंगे, क्योंकि वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। वो एक ग्रुप में रहता है और वो आगे बढ़ने का ट्राई करता है, वो फिर दूसरे की बिल्कुल भी नहीं सोचता। रूबीना ने उसका गेम बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। इवन जैस्मीन भी उसका गेम बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है। सो मनु अभी समहाउ वो कैप्टन बन गया है, लेकिन आने वाले टाइम में उसको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और अब अगर हम चलें इजाज की ओर, तो इजाज एज यूजुअल जो पहले की तरह करता है, चिल्लाना, बात करना, किसी बात पर झगड़ा करना, और जो उसका पहले था चैलेंजर्स आने से पहले, तो उसका तो गेम सेम ही रहा है और थोड़ा सा और लाउड हो गया। अभिनव को देखकर कल मुझे ऐसा लगा कि उसको ज़्यादा इतनी फुटेज नहीं मिली और उसने कुछ किया भी नहीं। वो थोड़ा थोड़ा शांत रहा, ज़्यादा उसने बात भी नहीं की, ज़्यादा उसने ट्राई भी नहीं किया। लेकिन एक अच्छी बात रही अभिनव के गेम में कि अभिनव का रूबीना की ओर जो एक सॉफ्ट नेचर या केयरिंग नेचर, आप जो भी कहिए, वो काफ़ी हद तक सामने आया। जब भी कोई टास्क हो रहा था और रूबीना प्रॉब्लम में थी तो अभिनव जाकर उससे बात कर रहा था। तो ये दिखाता है कि दोनों के बीच में, चाहे दुनिया के सामने उनकी बात आई है सेपरेशन की, डिवोर्स की, लेकिन समाओ एक दूसरे से काफ़ी वो कनेक्ट हैं अभी भी। और अभिनव जितना रूबीना करती है उतना अभिनव भी करता है। जो पहले हम सोचते थे ना रूबीना ज़्यादा करती है, अभिनव कम करता है, बट दोनों का इक्वल रेस्पॉन्स है। और मुझे लगा, आई होप कि शो के बाद दोनों स्ट्रॉन्ग बन के जाएं और जो उनका एक रिलेशन है, जो प्राइवेट रिलेशन है, वो कंटिन्यू रहे और कोई भी डिवोर्स वगैरह ना हो। ये मेरी एक पर्सनल सोच है। अब आते हैं जी अपनी जैस्मिन। तो जैस्मिन का जैसे नेचर रहा है कि जैस्मिन ने भी कल बहुत अच्छा खेला है और मुझे लगता है कि अभी आने के बाद जैस्मिन भी काफ़ी स्ट्रोंग हुई है। उसको लग गया कि तू भी आउट हो सकती है। पहले क्या था, जैस्मिन को लगता था कि वो काफ़ी स्ट्रोंग प्लेयर है, जो अभी भी है वो स्ट्रोंग प्लेयर,
लेकिन वो अपना जगह बनाने के लिए, अपना फाइट करने के लिए अब बहुत ज़्यादा रेडी होती है। ये अच्छी बात है। इवन उसमें रूबीना से भी ज़्यादा अच्छी बात है कि वो जाके ट्राई करती है। रूबीना क्या है कि एक बार छोड़ देती है, यार वो तो होना ही नहीं है, बट जैस्मिन अभी भी अच्छा खासा ट्राई करती है। और अगर हम पूरे गेम को देखें, जो कल टास्क हुआ है, तो टास्क काफ़ी अच्छा हुआ है और मुझे लगता है लोगों को काफ़ी पसंद आया हो। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे दिन जाएंगे और इंटेंस होता जाएगा, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे। अभी तो हमारी मैडम जी नहीं आई हैं, राखी जी नहीं आई हैं, तो देखना राखी के आने के बाद सीन काफ़ी पलटेगा, जिसको एक्चुअल पलटना बोलते हैं, क्योंकि वो जहाँ होगी उसको भी अटेंशन चाहिए, अर्शी को भी अटेंशन चाहिए। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टेड होगा। और सुनने में ये भी आ रहा है बिग बॉस के सूत्रों से, जो सोकॉल्ड सूत्र बोलते हैं, कि आने वाले टाइम में आप राहुल वैद्य को भी देखेंगे, अली गोनी को भी देखेंगे। सो ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा कि जब ये सब लोग आ जाएंगे और जो टोटल स्क्वाड इनका बन जाएगा, चैलेंजर्स और पुराने लोग, उसमें से कुछ इविक्ट लोग जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, अगर वो सब आ जाएंगे तो ये कैसे एक साथ चलते हैं और उनकी कैसे जर्नी स्टार्ट होती है। क्योंकि पिछले सीजन में भी यही हुआ था कि जब ज़्यादा स्क्वाड होता है तो काफ़ी बवाल होता है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। सो लड़ाई झगड़ा चाहे उनके लिए बुरा हो, लेकिन एज ए ऑडियंस देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उनकी बात सुनने में। तो इस बार भी डेफिनेटली यही होगा। आप देखिएगा, जब जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेंगे और नए लोग आएंगे और पुराने जो इविक्ट हो चुके हैं उन लोगों की एंट्री होगी, तो एक अलग ही सीन क्रिएट होगा। और मुझे लगता है ये सीजन भी अच्छा अब जाने की एक उसने स्पीड पकड़ ली है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे बताइए कि आपका अभी तक फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, चाहे वो चैलेंजर्स में हो या पुराने लोगों में हो। और आपको क्या लगता है कि कौन आज, अगर आज की डेट की हम बात करें, कौन विनर है? सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय।